Hello student, welcome to Deep Education. So today we are going to discuss class ninth, chapter 1, that is matter in our surrounding. Already we have discussed first part. In that part we have seen only the introduction what we are going to study. Now सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं मैटर क्या होता है। तो मैटर क्या होता है? जो भी आपको यूनिवर्स में दिखता है, सब कुछ जो भी आपको यूनिवर्स में दिख रहा है, एवरीथिंग एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, वो क्या है? आपका मैटर है। जो भी आपके आसपास में, आजू बाजू में, अराउंड में डिफरेंट डिफरेंट शेप की चीज़ें बनी हुई हैं, वो सब क्या है? मैटर है। आई होप आपको चीज़ें पता चल गई कि मैटर क्या होता है। कुछ भी आप देखो, कोई भी आप बोतल हो, फ्रिज हो, मोबाइल हो, एवरीथिंग जो भी आपको दिख रहा है वो सब क्या है? मैटर। इवन जो नहीं भी दिख रहा है वो भी क्या है? मैटर। तो कैसे एयर आपको नहीं दिख रही है तो वो भी क्या है? मैटर है। वाटर भी क्या है? मैटर है। एवरीथिंग इज इन दिस यूनिवर्स, सब कुछ क्या है? एक मैटर है। अब मैटर क्या होता है ये तो आपको पता चल गया, लेकिन अब सिंपल मैटर की डेफिनेशन हम समझने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट इज द मैटर? आपसे कोई पूछेगा कि मैटर क्या है, तो आप बोलोगे इट इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। क्या? तो इट इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, कोई भी चीज जो ऑक्यूपाई क्या करती है? स्पेस, और उसके अंदर क्या होता है? कुछ मास होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? मैटर। आई होप चीजें क्लियर हो रही है आपको। इट इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैटर। आई थिंक आपको मैटर क्या होते हैं चीज़ें क्लियर हो गई है। व्हाट इज द मैटर आपसे कोई भी पूछेगा तो आप इजीली बता सकते हैं इट इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं? एक मैटर है। तो अब मैटर कैसे बने होते हैं? मैटर बने होते हैं पार्टिकल से। किससे? तो पार्टिकल से मिलके आपके क्या बने होते हैं? मैटर। अब हम समझते हैं वो पार्टिकल का नेचर कैसा होता है। तो दो तरीके के नेचर होते हैं, एक फिजिकल नेचर होता है और एक केमिकल। तो केमिकल हम इसमें नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि 9th क्लास में आपको केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं दी हुई है। तो हम समझेंगे फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल। तो पार्टिकल का फिजिकल नेचर होता क्या है? देखो, अब क्या है, जो मैटर है वो किससे बने हुए हैं? मैटर जो बने हुए हैं वो पार्टिकल से बने हुए हैं, और जो पार्टिकल है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं। और ये स्मॉल पार्टिकल किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं एटम से। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई है। देखो, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आपको ढंग से समझाता हूँ। मैटर किससे बने हुए हैं? तो मैटर जो बने हुए हैं वो आपके बने हुए हैं पार्टिकल से। और पार्टिकल क्या होते हैं? बहुत ही स्मॉल होते हैं। और ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल किससे बने होते हैं? तो ये बने होते हैं एटम से। अब एटम के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो अभी आपको पता होना चाहिए मैटर किसके बने हुए हैं? पार्टिकल के। और पार्टिकल जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? स्मॉल स्मॉल, छोटे छोटे होते हैं। अब हमको यहाँ पे देखना है फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का जो है फिजिकल नेचर कैसा होता है, तो उसके बारे में हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल। अब पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है? तो बेसिकली इन्होंने तीन कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है, तो तीनों को हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल क्या है? पार्टिकल ऑफ अ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। कोई भी मैटर है वो किससे बना हुआ है? तो पार्टिकल से। और पार्टिकल का नेचर क्या है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक उसकी क्या है? तो वो है कंटिन्यूसली मूविंग। मतलब उसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी है, वो हमेशा मोशन में रहता है। तो इसी का मतलब हुआ ना, ये कंटिन्यूसली क्या है? मूविंग है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ, अब देखो कोई भी चीज़ कंटिन्यूसली मूविंग है, अगर उसका आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, मान लो कोई भी मैटर है, मान लो वाटर है, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? उसके अंदर के जो पार्टिकल है वो भी क्या होंगे? मोशन तेज से करने लग जाएंगे। आया समझ? फास्ट मूवमेंट होगा। किसका? तो पानी के पार्टिकल्स का, वाटर के पार्टिकल्स का। तो पार्टिकल ऑफ अ मैटर इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। कब? जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो। मतलब क्या बोल रहे हैं? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम समझते हैं। ओके,
देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, इट मीन्स दैट ये क्या पोजेस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। और पार्टिकल्स क्या होंगे, फास्ट मूव करेंगे। क्यों फास्ट मूव करेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीजेस। जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल है उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ऑलरेडी वो मूव कर रहे हैं, लेकिन आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो क्या होंगे, और तेजी से मूव करने लग जाएंगे। तो यही फर्स्ट डेफिनेशन आपको बोल रही है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आपको समझा रही है। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। अब देखो हम आ जाते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पे। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है इनकी, तो यह है पार्टिकल ऑफ अ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब कोई भी पार्टिकल है मैटर के अंदर, मैटर तो किससे बना होता है, तो मैंने बताया मैटर आपका बना हुआ है पार्टिकल से। अब मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स है ना, उनके बीच में क्या है, स्पेस है, गैप है, इनके बीच में कुछ स्पेस है। आया समझ में। जैसे आपने आपने एक बीकर लिया, उसमें आपने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, ठीक है। अब ये वाटर डाल दिया, अब इसमें आपने क्या किया है, 1 टीस्पून सोल्ट ऐड कर दिया। अब सोल्ट ऐड करने के बाद उसको अच्छे से क्या किया, शेक किया, अच्छे से मिला दिया। अब क्या होगा, सोल्ट वाटर में अच्छे तरीके से घुल जाएगा। लेकिन कहाँ, कैसे घुला वो, क्यों, कैसे घुला, तो वाटर के अंदर कुछ स्पेसेस थे, उस स्पेस के अंदर जाके सोल्ट बैठ गया और उसने उन स्पेसेस में जगह ले ली। देखो जैसे हम एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं, तो मैं आपको आगे ले चलता हूँ। ये देखो ये एक्टिविटी, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि देखो आपने एक बीकर लिया, उसमें पानी भरा और उसमें क्या कर दिया, सॉल्ट को ऐड कर दिया और इनको अच्छे से मिला दिया। अब वाटर के अंदर क्या था, स्पेस था। सोल्ट ने क्या किया, उन स्पेसेस में जाके जगह अपनी बना ली। तो यहीं से हमें पता चलता है कि आपके पार्टिकल्स में क्या होता है, स्पेस भी होता है। कोई भी मैटर होगा उसके पार्टिकल के अंदर क्या होगा, स्पेस होगा। अब किसी के अंदर ज़्यादा स्पेस होता है, किसी के अंदर कम स्पेस होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, सॉलिड के अंदर सबसे कम स्पेस होगा और लिक्विड के अंदर उससे थोड़ा ज़्यादा होगा और गैस के अंदर थोड़ा बहुत ही ज़्यादा होगा। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई। फर्स्ट आपने समझा कि उनके अंदर क्या होती है, एक काइनेटिक एनर्जी है, वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि उनके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होती है, वो कंटिन्यूसली पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। सेकंड में हमने देखा कि उन पार्टिकल के अंदर स्पेस भी होता है। अब थर्ड हम समझने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या होता है, पार्टिकल ऑफ अ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या बोल रहे हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब किसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। जैसे आप सॉलिड देखोगे उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे थोड़ा कम होता है और गैस में तो बहुत ही कम होता है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। जैसे इन्होंने दिया हुआ है एक वाटर टैप का, तो आप मान लो घर में आपके अंदर, घर के अंदर एक नल का पानी का नल है, जिससे आप पानी गिरता है आपका, तो टैप है। तो आपने वो टैप को खोला, अब क्या होगी, एक पानी की धारा निकलेगी। अब उससे उसको क्या करो, आप पानी की धारा जो गिर रही है इसको अपनी फिंगर से काटने की कोशिश करो। जैसे आप फिंगर से काटोगे तो पानी क्या होगा, आपके फिंगर के आजू बाजू से साइड साइड से निकलना, फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसकी वजह से क्या है, एक दूसरे के साथ क्या है, कंबाइन होके रह रहे हैं ये। तो इनके अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यही आपका क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। अब और आगे चीज़ें हम समझ लेते हैं। देखो जैसे ये हमें बोल रहे हैं, अब ये देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये समझते हैं हम। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल एंड काइनेटिक स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज मिनिमम। मतलब क्या बोल रहे हैं, स्पेस और काइनेटिक एनर्जी कम होती है किसके अंदर, तो सॉलिड के अंदर सबसे कम होती है। उसके बाद इंटरमीडिएट होती है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। और सबसे ज़्यादा स्पेस और काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर होती है, तो गैस के अंदर होती है। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। तो ये यहाँ पे किसकी बातें कर रहे हैं, स्पेस की बातें कर रहे हैं और दूसरा क्या है, काइनेटिक एनर्जी की बातें कर रही हैं।
तो सॉलिड में क्या होता है, ये सबसे कम होती है, फिर लिक्विड में ठीक ठाक होती है, और गैस में क्या होती है, ये सबसे ज़्यादा होती है। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। अब हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट को भी हम समझने की कोशिश करते हैं ढंग से। तो ये क्या बोल रहे हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो ऑब्वियसली सी बात है सॉलिड में होगा, उसके बाद तो लिक्विड में होगा, और सबसे कम वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको एयर में देखने को मिलता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा जो है सॉलिड में है, उसके बाद जो है लिक्विड में है, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो है आपका गैस में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई। अभी देखो एक डायग्राम भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये डायग्राम देखो, आप डायग्राम को ढंग से समझना है हमें। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, देखो अब ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं आपको, ये पार्टिकल है। ये किसके पार्टिकल है, तो सॉलिड के। ये क्या है, एकदम नज़दीक नज़दीक है, क्लोजली पैक्ड है। दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू मूव। बहुत ही कम मूवमेंट होगा इनमें, और इनके अंदर स्पेस भी कम है, और इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। वहीं पे आप लिक्विड देखो तो इनके अंदर क्या है, स्पेस थोड़ा ज़्यादा है ना। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, थोड़ी ज़्यादा होगी, है ना। और क्या होगा, इनके अंदर मूवमेंट भी ज़्यादा है, स्पेस भी है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या है, थोड़ा इनके अंदर कम है। आया समझ में। तो ये तीनों चीज़ें ध्यान में रखना है, स्पेस, काइनेटिक एनर्जी एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें क्या है, इंटरमीडिएट है। वहीं पे आप गैस को समझो। अब गैस में क्या होता है, सिंपल, स्पेस इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फ्रीली मूव कर रहे हैं, दे आर फ्रीली मूविंग। इन जो एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, और उनके अंदर बहुत स्पेस है, और इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही नहीं, बहुत ही वीक है। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस में बहुत ही कम है। अब देखो यहाँ पे एक और डायग्राम दिया हुआ है, इसको भी हम समझ लेते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं, देखो ये सॉलिड है, इनके जो पार्टिकल्स है अच्छी तरीके से अरेंज है, इनके अंदर मूवमेंट बहुत कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। अब लिक्विड है, इनके अंदर स्पेस है, थोड़ी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है। अब वहीं पे हम गैस को देखते हैं, तो इनके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा है, और फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। अब यहाँ पे हमने समझ लिया कि मैटर क्या होते हैं, मैटर के बारे में हमने समझा, और फिर मैटर जो बने होते हैं किससे बने होते हैं, तो पार्टिकल से बने होते हैं। उनकी कैरेक्टरिस्टिक हमने अच्छी तरीके से डिटेल में समझ ली है। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।